नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 19 जून को हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा, क्या योजना रहेगी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े अन्य कई प्रश्नों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं गौरव शर्मा गौरी। गौरव शर्मा गौरी निवर्तमान पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और उसके अलावा यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुरुक्षेत्र से। तो ऐसे में आज हम उनसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर। गौरव जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार अब 19 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, इन चुनावों में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का किस प्रकार की भूमिका रहेगी, प्रदर्शन रहेगा या क्या योजना रणनीति रहेगी? देखिए सर, जैसे आपको जानते हैं थानेसर में इस विषय में चुनाव नहीं है, आगे वर्तमान 2-3 महीने जब भी हो, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले के हिसाब से जैसे लाडवा में भी चुनाव है और पेवा में चुनाव है, शाहबाद में चुनाव है। प्रत्याशी अपने अपने रणनीति के अनुसार जितने में नगर पार्षद हैं और जो चेयरमैन का संभावित उम्मीदवार थे, एक दो लड़के वो अपना चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के आपके सहायता लेकर और चुनाव प्रचार में अपना अच्छे तरीके से कांग्रेस की भूमिका को निभा रहे हैं। गौरव जी, जिस प्रकार टीम की जीत के लिए टीम का मुखिया होना जरूरी है, टीम लीडर होना जरूरी है, ऐसे में 10 जून को जहां राज्यसभा का चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट को बचाने के उद्देश्य से अधिकतर, लगभग मैं कहूँगा कि सभी कांग्रेस के विधायक जो है इस समय हरियाणा से पलायन कर चुके हैं, दूसरे राज्य में इस समय गए हुए हैं। तो ऐसे में बिना टीम लीडर के, बिना विधायक के आपको लगता है कि क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत की राह आसान होगी? आपकी बिल्कुल सही बात और बिल्कुल कोई क्वेश्चन सही रहता है आपका हमेशा जब भी मैं आपके पास आऊँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे चुनाव है और आप जितने भी विधायक है, 30-31 विधायक एक राज्यसभा सीट बचाने के लिए बाहर गए हुए हैं अपना, ताकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी उनसे संपर्क करके तोड़ना चाहिए। एक राज्यसभा सीट हरियाणा से जाएगी, इसलिए वो अपने सिस्टम के हिसाब से उनको लेकर बाहर गए हुए हैं। ठीक कह रहे हो आप। लेकिन देखिए, ये चुनाव होता है, जो नगर पालिका का चुनाव होता है, आपसी भाईचारे का चुनाव होता है और जिस इंसान को तैयारी करनी होती है, जब 5 साल होते हैं तो आपको 2-3-4-5 महीने में तैयारी हो सकती है। और आपको मालूम है वैसे भी 1-1.5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं चुनाव। तो इस हिसाब से नगर पार्षद का जो चुनाव लड़ना चाहता है इंसान, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहता था, उन्होंने अपनी तैयारी पहले से बखूबी रूप से की हुई थी। ये बात आपकी ठीक और बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि बिना टीम लीडर, क्योंकि देखो बड़े सीनियर लीडरशिप इन चीज़ों को चुनाती है। और देखो, ये हिंदुस्तान की सबसे छोटी पंचायत के हिसाब से नगर पार्षद, नगर परिषद का चुनाव बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी कोई चुनाव लड़ता है इंसान, वो नीचे से स्टार्ट करता है और ये चुनाव की एक अहम भूमिका है। और लीडर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लीडर बाहर है राज्यसभा सीट बचाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल अंतिम दिन है, 4 जून है, नामांकन भरने का अंतिम दिन है। बड़े मुखिया, बड़े नेता जो है, पार्टी का प्रतिनिधि जो जैसे विधायक को कहा जाता है, सारे बाहर हैं। ऐसे में अभी तक ना तो उम्मीदवारों की घोषणा हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है कि आखिरी क्षण में टिकट आती है, आखिरी क्षण में चुनाव की घोषणा होती है, उम्मीदवार की घोषणा होती है। तो ऐसे में क्या उन नेताओं की गैर मौजूदगी में, विधायकों की गैर मौजूदगी में आप जैसे पुराने टीम लीडर की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की कोई ड्यूटी लगाई गई है कि आप भी मोर्चा संभाल के रखें, उम्मीदवारों के साथ फार्म भरवाएं, उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में जुटें, क्योंकि 10 तारीख तक तो वापस आएंगे नहीं जिस दिन चुनाव है? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे देख रहा था, बाकायदा और मोबाइल पे एक मैसेज आया था कि अशोक अरोड़ा जी शाहबाद से, जो हमारे प्रत्याशी है चेयरमैन के, उनका फार्म भरवाने गए थे। 4 तारीख का भरने की उनको वो थी, लेकिन उन्हें आज पहले ही भर दिया। आप सही कह रहे हो कि टीम लीडर के बिना थोड़ा टफ रहता है, लेकिन समय कम है, आपको मालूम है। और राज्यसभा की सीट भी हरियाणा की, वो सीट बचाना बहुत जरूरी थी। अजय माकन जी को ये जिम्मेवारी दी गई है यहाँ से, तो इसीलिए वो बाहर गए। लेकिन यहाँ आज अभी तक हमको किसी ने ऐसा संपर्क नहीं किया कि आप हमारी सपोर्ट पे लेकिन ये करो, लेकिन अपने प्रत्याशी जो उन पे बन पाता है, बेचारे अपने आप लगे हुए हैं। ये कांग्रेस की पुरानी रीत है, कम समय में टाइम देते और अंतिम अंतिम क्षण पे वो करते, घोषणा करते कि आप चुनाव लड़ो। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, पंजाब जीत के बाद हरियाणा में कुनबा बढ़ रहा है, और अधिकतर देखने में आया कि अग्रवाल समाज, जिसे कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक कहा जाता था, उन्हें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल में अपना नेता नजर आता है, चाहे समाज के तौर पर, चाहे किसी राजनीतिक तौर पर। यही वजह है कि काफ़ी लोग जो है कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस के अंदर कहीं कमज़ोर कांग्रेस हो रही है, क्योंकि एक बड़ा जो गुट तबका है वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है?
सही कह रहे हो आप, लेकिन एक बात जो मुझे फील होती है, अलग अलग सोचने का ढंग होता है इंसान का। मुझे एक लगता है जैसे ये आप पंचकुला से लेके चल सोनीपत तक आप देखना चाहोगे तो ये जितनी भी यहाँ चेयरमैन बने हुए हैं, नगर पार्षद बने हुए, बड़े एमएलए बने हुए हैं, तो ये सारे जीटी बल भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। मुझे जो लगता है, जो मेरी सोच है उन अनुसार, अगर आम आदमी पार्टी अगर किसी को नुकसान करेगी, कांग्रेस का नुकसान करेगी, सही बात है आपको, लेकिन आने वाला टाइम अभी भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे 2 साल पड़े हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे यानी कि अगर ये नुकसान करेंगे, डंट मारेगी आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी जीटी बेल्ट पे अच्छा डंट मारेगी। और आपकी ये बात की वे एक विशेष समाज के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, देखिए वो आपको मालूम है कि वो अरविंद केजरीवाल हरियाणा से संबंध रखते हैं और कास्ट मैटर हमेशा रहता है राजनीति में, तो इस प्रकार से लोग कुछ उनके साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि हर इंसान सोचता है कि मेरी कास्ट का कोई आदमी मुख्यमंत्री बने या हम उसके साथ अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका प्रभारी भी उस कास्ट का है हरियाणा में, तो इसीलिए कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कास्ट के लोग उनके साथ संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा में क्या आपको कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का डिसीजन ये गलत है कि अजय माकन को हरियाणा की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार भेजा गया, जबकि हुड्डा जी द्वारा 3 नाम भेजे गए थे, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा हो या हरियाणा की अगर बात करें कुलदीप शर्मा जो हरियाणा के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस में एक लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, और उसके अलावा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का नाम भी चर्चा में था, कुमारी शैलजा भी उपयुक्त कैंडिडेट थी। अगर हरियाणा के लोगों को मौका न देकर एक बाहरी उम्मीदवार को मौका दिया गया है, और यही बात है कि विपक्ष के निशाने पर अजय माकन है और कार्तिकेय शर्मा आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं और विपक्ष सारा समर्थन दे रहा है उनको जिताने के लिए। अगर यही कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी शैलजा होती, अशोक अरोड़ा होते या कुलदीप शर्मा होते, तो शायद आज़ाद उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा चुनाव मैदान में ना उतरते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले जो राज्यसभा सांसद वो भी हरियाणा से नहीं है, बाहर से है। मालूम आप, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हरियाणा से कोई ऐसा हो रहा था, लेकिन सीट्स 10 ही थी राज्यसभा की, और कुछ लोग देखो, जो मेरा मानना है कि ऊपर जो भी इस टाइम गया, जो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी जो भी सीट को भेज रहे जिसको, एक बड़ा अच्छा वक्ता होना चाहिए, एक पहली वो थी ये, मैंने जितना भी समझा कि बोलने वाला अच्छा वक्ता होना चाहिए ताकि हम राज्यसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, इसीलिए बोलने वाले को वहाँ पर भेजा गया। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी को राजस्थान से भेजा, वासनिक जी को वहाँ से भेजा गया है, प्रमोद तिवारी जी का प्रमुख वक्ता है। आप पूरे 10 के 10 नाम देखो, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा है, बहुत बढ़िया अच्छा वक्ता है और 28-29 साल का लड़का है। आपका ये कहना है कि जो अन्य जिनकी अनदेखी गई है, क्या वो अच्छे वक्ता नहीं है? चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे कुलदीप शर्मा हो, चाहे अशोक अरोड़ा हो। देखिए, कुछ कुलदीप शर्मा जी अच्छे वक्ता है, आपको तो सारे अच्छे हैं ना। जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़ा है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है, जिसे हम कांग्रेस नेता कहते हैं, तो नेचुरली वाला अगर कांग्रेस नेता वर्ड कह दिया तो अच्छा वक्ता तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सारे सीनियर साथी थे यहाँ से जो जिनके नाम लिए गए थे। देखिए, जैसे आनंद शर्मा को ये जिम्मेवारी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, उनका चुनाव प्रभारी भी बनेंगे, वो चुनाव के चेयरमैन बनेंगे वहाँ से। ऐसे गुलाम नबी आज़ाद को जो नाम नहीं आएगा, गुलाम नबी आज़ाद का इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव हो सकते हैं, उनको वहाँ के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, इसलिए इन दोनों को नाम को रखा गया यहाँ से। और दिल्ली में आप सोचिए, दिल्ली में पिछले 3 बार साहब जब भी चुनाव कांग्रेस सीट ही नहीं रहे, अजय माकन जी कहाँ से लड़ेंगे फिर? अजय माकन जी को हरियाणा और दिल्ली पास है, इसीलिए उनको अजय माकन जी को हरियाणा से वो दिया गया। गौरव जी, कुमारी शैलजा को उनके स्थान पर नए उदय भान की नियुक्ति हुए भी काफ़ी समय हो गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए, उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ना शैलजा जी के टाइम में हुआ, ना नए अध्यक्ष के बाद हुआ। कहीं यही कारण नहीं लगता आपको कांग्रेस जो है बिखरी नजर आती है? बिल्कुल ठीक बात आपकी। देखिए, ये बहुत टाइम हो चुका है, 3 प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, और आपका ना तो कोई जिला अध्यक्ष ना कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, तो इससे पार्टी के कार्यकर्ता में अनदेखी के रूप में देखा जाता है कि उनको किसी तरीके से, देखिए, अगर आपके पास कोई ब्लॉक प्रधान होगा, जिला अध्यक्ष कम से कम आपको एक के सामने 400-500 लोगों को तो जोड़ेगा, ऐसे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट 50-60 लोगों को, नए लोगों को जोड़ेगा, तो पार्टी का विस्तार तभी तरीके से होगा। लेकिन जैसे अभी ये उदय भान जी जब से बने, पहले चिंतन शिविर चल गया हमारा, फिर अभी राज्यसभा सीट से चल गई, फिर एक विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम होगा, तो व्यस्तता को देखते हुए, लेकिन ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि जल्द ही 10 तारीख के बाद, जब चुनाव हो जाए 10 तारीख के बाद, उसके 10 या 15 दिन में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रधान की नियुक्ति जल्दी होगी। आप मानते हैं कि कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी?
हरियाणा में कांग्रेस ये सीट बचा पाएगा जब मकरन जी यहाँ से राज्यसभा सांसद बने। अगर 1% माना जाए कि अगर कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाती तो उसकी जिम्मेवारी किसके सिर पर रहेगी? देखिए, जब अगर आपकी जीत जिसके सिर पे भेजते हैं, आपको मुखिया आपने बना के भेजा है, अगर जीत हुई तो हुड्डा जी साहब की होगी, क्योंकि वो ही लेके आए उनको, और प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना बनाया, तो जीत उनकी हुई, तो अगर सीट गई तो भी उनके नाम ही लेके जाएगा। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। भाजपा अपनी सरप्लस 9 सीटों का समर्थन दे रही है, जजपा 10 सीटों का दे रही है। आजाद उम्मीदवार बलराज गुंडू को छोड़कर बाकी ने समर्थन की घोषणा की है। ऐसे आपको नहीं लगता कि विपक्षी दल जितने भी कांग्रेस को छोड़कर सत्ता पक्ष है, अन्य पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं हुड्डा के वर्चस्व को या कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म करने की तैयारी में है? देखिए, इससे तो ये लगता है ना कि हुड्डा साहब इतने मजबूत है कि सारी पार्टी मिलके, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे जितने 5 लोग हैं, आजाद उम्मीदवार और दूसरा, चाहे लोकदल हो, लोकदल का एक एमएलए है, चाहे जजपा के एमएलए जितने, इससे ये नहीं लगता देखते हो कि सारी पार्टियां हुड्डा से डरी हुई हैं, क्योंकि हुड्डा साहब का एक ग्राफ हरियाणा प्रदेश में, एक अगर मास लीडर की बात करते हैं तो भूपिंदर सिंह हुड्डा अकेले मास लीडर है जो हरियाणा में अपने दम पे कांग्रेस पार्टी को ला सकते हैं यहाँ पे। इसलिए हुड्डा साहब से घबराई हुई सभी पार्टी इकट्ठी हो रही। लेकिन मेरा मानना यह है कि 2 या 3 लोग, कांग्रेस की 31 सीटें, कांग्रेस को 3 या 4 वोट फालतू मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ गौरव शर्मा। गौरी जी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रहे। इनका मानना है कि भले ही यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए अभी मौजूद ना हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन फिर भी अच्छा रहेगा।